Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 11 Hornbill book from the prose section. I'm going to take chapter first, The Portrait of a Lady. In this video, I'm going to teach you about the chapter, explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Portrait of a Lady. So today we are going to take the Hornbill book and the chapter 1, The Portrait of a Lady. So before I'm going to start this chapter, I would like to tell you about the lesson. So this is the story, The Portrait of a Lady is taken from the Khushwant Singh. The Khushwant Singh's books, The Mark of Vishnu and Other Stories. The writer represents a pen picture of his grandmother with whom he spent his childhood. The relationship underwent several changes. As time passed away, these changes were only because of the circumstance, but the love of the grandmother for her grandson remained unchanged till her death. The lesson tells us about the relationship between grandparents and grandchildren. The aim of the lesson is to develop love and respect in young children for old grandparents. So ये जो स्टोरी है खुशवंत सिंह की बुक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी से लिया गया है, जिसमें राइटर ने प्रेजेंट किया है हमें कि एक ग्रैंड मदर और उसका जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके दोनों के रिलेशन के बारे में बताया है और उन दोनों के बीच में, रिश्तों के बीच में कई सारे चेंजेस आते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। सो ये जितने भी चेंजेस आते हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो है ग्रैंड मदर का प्यार अपने जो है ग्रैंड सन के लिए, मतलब अपने पोते के लिए जो है अनचेंज रहता है टिल द लास्ट हर डेथ। सो ये लेसन हमें रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से, ये शो करेगा कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का रिश्ता किस तरीके से होता है। और ये लेसन का मतलब ये है कि इसका जो मकसद है इस चैप्टर का वो ये है कि किस तरीके से जो है ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे और आपस में, जो आजकल हम देखते हैं फैमिली वगैरह में जो डिस्प्यूट वगैरह होता है प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी रीज़न की वजह से, सो वो ना हो और आपस में जो है प्यार मोहब्बत से रहा जाए। सो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या होता है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung about the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He didn't look like short of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, सो मेरी जो ग्रैंड मदर है, जैसे कि सभी की जो है दादियाँ हुआ करती है, ग्रैंड मदर मीन्स जो दादी होती है, जैसे सभी की दादी थी वैसी ही मेरी दादी थी, बिल्कुल जैसे ओल्ड जो है वुमन हुआ करती है। सो वो जो है बिल्कुल बूढ़ी थी, उसके फेस पर जो है रिंकल मतलब झुर्रियाँ आई रखी थी, जैसा कि मैं उन्हें 20 साल से जानता हूँ। सो जो ऑथर है वो 20 साल से उसे जानता है, 20 साल से ही वो देख रहा है कि उनके चेहरे पर जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और झुर्रियाँ हैं, जितना कि मैं उन्हें जानता हूँ 20 साल से। इसके अलावा लोग कहते हैं ऐसा कि मेरी दादी जो है बिल्कुल यंग और मतलब जवान और खूबसूरत रही थी अपनी जवानी के दिन में, और उनका एक हस्बैंड भी था। लेकिन ये मानना मुश्किल है, बिलीव नहीं होता है इस तरीके से। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर है, जो मेरे दादाजी है, जिनकी पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर जो है, एक मैंटल पीस, मतलब आपने देखा होगा ड्राइंग रूम वगैरह में जो अक्सर बड़ी बड़ी सी जो पिक्चर लगी हुई होती है, अंगीठी वगैरह या जो बड़ी सी जो चीज़ें होती है उनके ऊपर, तो वहाँ पर जो है उनकी जो है तस्वीर जो है लगी हुई थी।
ठीक है, अंगीठी के ऊपर, या मांटल जो है पीस है उसका मतलब अंगीठी से है। जब अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े बंगले या घर वगैरह हुआ करते हैं तो वहाँ पर आग जलाने के लिए जगह होती है। सो जस्ट उसके ऊपर जो है एक बड़ी सी तस्वीर जो है उनकी लगी हुई थी। और उन्होंने जो है बड़ा सा साफा जो होता है, टर्बन मतलब पगड़ी जो है वो पहन रखी थी, और ढीले ढाले जो है कपड़े पहन रखे थे। लूज फिटिंग मतलब जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, सो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। और इसके अलावा जो है उनकी बड़ी सी जो है दाढ़ी थी सफ़ेद कलर की, बिल्कुल, जो उनके चेस्ट को आधा कवर करती थी। मतलब उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनके आधे चेस्ट को कवर करती थी। और वो कम से कम मानो 100 साल के बूढ़े लगते हो। और उनका लुक ऐसा नहीं था जैसे उनकी के सिर्फ वाइफ और बच्चे हैं, बल्कि वो मोस्टली जो है ऐसा लगता था कि उनके सबसे ज़्यादा जो है पोता पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे जो है पोता पोतियां हैं। मतलब वो एज में बहुत ज़्यादा जो है बूढ़े लगते थे अकॉर्डिंग टू दादी। और उनकी जो दादी थी, मेरी दादी जो है कि जो है जवान और खूबसूरत होने की बात थी, तो ये जो है बिल्कुल मतलब बिलीव नहीं होता था। शी थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं लगता था, एक अनइंटरेस्टिंग थिंग्स थी कि लगता था कि वो कभी प्रीटी थी या फिर यंग थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज में थी अभी। शी ऑफन told us through the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. वो जो है अक्सर आपने देखा होगा हमारी दादा दादी भी जो है हमें कहानियाँ सुनाते हैं अक्सर अपने दिनों की, तो हम क्या लगते हैं, हम उन्हें जो है बिल्कुल मजाक में लेते हैं और एक स्टोरी की तरह लेते हैं कि यार बोल दिया ना, बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। उनको भी जो है दादी हमेशा वो खेल सुनाया करती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। तो इन लोगों को जो है वो बिल्कुल क्या लगता था, बिल्कुल बकवास लगता था, बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग जो है वो थिंग्स उन्हें लगा करती थी, ठीक है। रिवोल्टिंग मतलब डिस्कस्टिंग जो है लगती थी उन्हें बहुत ज़्यादा। एब्सर्ड मतलब बिल्कुल बकवासी, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमें तो वो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अनडिग्निफाइड मतलब नॉट रेस्पेक्टेबल, जो कहते हैं हम उन्हें रेस्पेक्ट देते ही नहीं थे। मतलब वो जो जो कुछ भी वो स्टोरी बोला करती थी, हमें मानो ऐसा लगता था जैसे कि कोई प्रोफेट की कहानियाँ हो। प्रोफेट मतलब जो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, तो उनकी जब कहानियाँ सुनते हैं तो हमें मानो ऐसा ही लगता था कि जैसे कि वो वैसी ही कहानियाँ सुना रही हैं। उसके बाद जो है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एनी एवरीवेयर टू एनी एवरीवेयर। यहाँ पर जो है उसकी दादी जो है बिल्कुल छोटी और मोटी सी थी, मतलब उसका बहुत ज़्यादा फेट था और स्लाइटली बेंट थी, थोड़ी सी जो है वो झुकी हुई सी थी। और उनका जो फेस जो था वो मतलब ऐसा लगता था क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस मतलब आपने देखा हो जो नेटवर्क ऑफ लाइंस होती है, जाल जिसे कहते हैं, नेटवर्क का जो जाल होता है, पंक्तियों का जो जाल होता है, इस तरीके से मानो उनकी जो झुर्रियाँ थी वो चारों तरफ थी, जो एक नेटवर्क का जाल होता है उस तरीके से मानो कि वो लग रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other tailing the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidy over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the wrinkled landscape in the mountains, an expanse of pure white, serenity and breathing peace and contentment. उसकी जो दादी थी, जो अक्सर उनके खेलों के बारे में बताया करती थी, और दादी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन क्या है वो ये है कि वो हमेशा से छोटे कद की, मोटी और झुकी हुई सी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ जो है नेटवर्क के जाल की तरह थी। हमें पक्का यकीन था कि वो हमेशा से ही वैसी थी जिस तरीके से हम उन्हें हमेशा से जानते थे।
और वो बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो शायद हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है टेरिबली ओल्ड थी और ओल्डर लगती थी। मतलब जितनी वो बूढ़ी शुरू से ही थी उतनी ही आज भी जो है, मतलब बूढ़ी से भी ज़्यादा बूढ़ी जो है अब वो शायद नहीं हो सकती थी। 20 सालों से मानो कि वो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही एज पर अटकी हुई है। मतलब 20 सालों से वो देख रहा है वो वैसी ही थी जैसी आज है। तो मानो ऐसा लग रहा था उनकी एज जो है ठहरी है। वो कभी भी जो है, मतलब ऐसा लगा है कि वो कभी भी खूबसूरत जो है, आकर्षक जो है, प्रीटी खूबसूरत जो है नहीं लगी। लेकिन वो फिर भी जो है शायद जो है सुंदर रही होगी, खूबसूरत रही होगी। इसके अलावा जो जो भी जितना भी जो है होबर्ड, मतलब शी होबर्ड, होबर्ड मतलब लंगड़ा कर चलते हैं जब हम, ठीक है। तो वो जो है हमेशा लंगड़ा कर, जो कहा गया है, हमेशा जो है वाइट जो है एक कमर जो है पहना करती थी, वाइट कपड़े बिल्कुल जिसमें कोई भी दाग नहीं होता था। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग वाइट कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी एकदम प्योर वाइट, उस पर कोई भी दाग धब्बा ना हो। और उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर को जो है बैलेंस करता था, क्योंकि वो झुकते हुए जो है चला करती थी, ठीक है। तो हमेशा वो कुब्बड़पन जिसे कहते हैं, स्टूप मतलब कुब्बड़ जो होती है निकाल कर जो चलते हैं, अक्सर बूढ़े लोग जब उनकी कमर झुक जाया करती है तो उनको बैलेंस बनाने के लिए वो हमेशा एक हाथ अपना हाथ पे रखती थी। और बीट्स ऑफ अ रोजरी जिसे कहते हैं माला फेरना, ठीक है। सो वो जो है हमेशा बीट्स ऑफ हर रोजरी मतलब जो मालाएं जो है वो फेरा करती थी हाथों से। और उनके जो सिल्वर लॉक्स जो थे, मतलब चांदी जैसे बाल जो थे, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, और वो लंगड़ा कर चला करती थी। उनके जो है चांदी जैसे सफ़ेद बालों के गुच्छे, उनके पीले और झुर्रीदार जो चेहरा है, उनके जो है झुर्रीदार चेहरे पर जो है हमेशा क्या आता था, पकड़ का मतलब होता है झुर्रीदार। तो यहाँ पर जो है पकड़ का एक एक मीनिंग है रिंकल्स, सो रिंकल का मीनिंग यहाँ पर पकड़ है। सो उनका फेस पीला था और पीले फेस पर जो झुर्रियाँदार वाला जो फेस था उस पर चांदी जैसे बाल जो है आया करते थे, बिखरे हुए होते थे। और उनके होठ जो है हमेशा ना सुनाई देने वाले, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं देते थे, सिर्फ होठ नजर आते थे हिलते हुए। तो उस तरीके से जो है प्रार्थना करते हुए हिलते दिखते थे। फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो मानो कि जो है माउंटेन्स के बीच में जो है एक सीट की तरह जो है नेचुरल जो सीन होता है के बराबर थी, ठीक है। लैंडस्केप जो जगह होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक विंटर लैंडस्केप की तरह जो है माउंटेन में थी और बिल्कुल प्योर, जहाँ पर जो है बिल्कुल एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, दैट मीन्स बिल्कुल प्योर वाइट जो है पीस जो है चैन की सांस और जो है सेटिस्फेक्शन का जो है सबसे बड़ा जो है कंटेनमेंट था। मतलब बहुत ज़्यादा जो है, अगर बात की जाए सेरेनिटी मतलब होता है शांति, पीस जिसे कहते हैं हम। सो यहाँ पर जो है पीस का मतलब है यहाँ पर शांति या प्रशांतता जिसे कहते हैं। कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन जब होता है हमें किसी चीज़ का, तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन था उस चीज़ के लिए। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and the red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. सो वो हमेशा जो है मैं और मेरी दादी, अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन शुरू होता है एक ग्रैंड सन का और एक दादी का। सो मैं और मेरी दादी हमेशा से ही जो है अच्छे फ्रेंड थे। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके जो मम्मी पापा है, वो अब उसने जो है जब वो शहर में रहने के लिए गए तो वो मुझे उनके पास में छोड़कर चले गए उनके साथ रहने के लिए। और वो अक्सर मुझे जो है मॉर्निंग में जो है जगाया करती थी और स्कूल जाने के लिए जो है हमेशा तैयार किया करती थी। इसके अलावा वो जो है डेली मुझे मॉर्निंग प्रेयर जो होती है
वो उबाऊ, मोनोटोनस मतलब उबाऊ, एक जैसी, मतलब डेली एक ही एक जो होती है, उबाऊ जो हो जाती है जब हम बोर हो जाते हैं। सो मोनोटोनस का मतलब उबाऊ से है। सो वो हमेशा मुझे एक जैसी प्रेयर मतलब रेगुलरली जो है कपड़े पहन नहलाते वक्त, कपड़े पहनाते वक्त जो है वो मुझे हमेशा क्या करती थी, एक ही एक जो है वो प्रेयर गाया करती थी। ठीक है, जब भी वो मुझे नहलाती थी या ड्रेस पहनाया करती थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं उसे जो है सुन सुन कर जो है बाई हार्ट लर्न कर लूँ। लेकिन मैं सुनता ज़रूर था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन मैंने अपने आप को कभी परेशान नहीं किया कि मैं जो है उसे जो है अच्छी तरीके से याद करूँ, मतलब बिल्कुल भी मैं परवाह नहीं करता था कि मैं उसे जो है वो याद करूँ या अपने आप को परेशान करूँ। और वो फिर जो है मुझे सीखने के लिए, जब वो जो है पहले से ही मुझे जो है एक वुडन की जो लकड़ी की, जो आपने देखा होगा खड़िया ऐसे पुती हुई एक लकड़ी की जो स्लेट, मतलब जो स्लेट होती है, वो जो है उसके लिए हमेशा धोकर रखती थी और उस पर येलो चौक का जो है प्लास्टर किया हुआ था। छोटी सी जो है टाइनी सी जो है मिट्टी की दवात और लाल कलम जो है इंक की लाया करती थी। इसके अलावा इन सबको वो एक गठरी में बांधती और मुझे जो है वो उसे दे देती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है उनका जो था, जो वो नाश्ता किया करती थी, वो थी कि बटर का जो है मतलब जो मक्खन जिसे कहते हैं, मक्खन लगी एक मोटी और बासी जिसे कहते हैं स्टेल, मतलब बासी जो रोटी होती है चपाती, वो जो है बटर के साथ लगाकर उस पर थोड़ी सी जो है शुगर शक्कर फैलाकर नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल जाते थे। और वो जो है अपने साथ में कई और सारी जो है बासी रोटियां जो है साथ लेकर जाती थी विलेज के डॉग्स के लिए, मतलब गांव के जो कुत्ते थे उन लोगों के लिए जो है वो लेकर चला करती थी ताकि रास्ते में उन्हें डाल सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us that the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the row either side of the veranda singing the alphabet or the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. सो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा जो है क्या क्या करती थी, मेरे साथ जो है स्कूल जाया करती थी। क्योंकि जो उसके साथ जो स्कूल जो था, स्कूल के अंदर जो है एक मंदिर जुड़ा हुआ था, मतलब स्कूल के अंदर ही एक मंदिर था, तो वो भी जो है उनके साथ जाया करती थी। और जो पुजारी जो थे, पुजारी हमेशा जो है अल्फ़ाबेट और हमेशा जो है वो प्रेयर सिखाया करते थे मॉर्निंग में। और इसके अलावा जो सारे बच्चे थे वो एक ही रो में जो है दूसरे साइड में वरांदा में बैठते थे और अल्फ़ाबेट को साथ साथ जो है गाते थे एक साथ बैठकर। मेरी दादी अंदर बैठकर जो है सारे के सारे जो है स्क्रिप्चर जो है पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर का मतलब धार्मिक जो ग्रंथ होती है, वो अंदर जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। जब हमारे दोनों का काम पूरा हो जाता था तो हम दोनों वापस लौट आते थे। और इस टाइम जो है विलेज के जो डॉग थे वो हमें रास्ते में मिला करते थे टेम्पल के डोर के पास में। जब सब कुछ खत्म हो जाता था तो हम गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मंदिर के गेट पर मिला करते थे जब वो वहाँ से रिटर्न होते थे। और वो हमें जो है घर तक जो है घुर्राते हुए जो है वहाँ तक घर तक पीछे पीछे जो है डाली गई रोटियों के लिए घुर्राते और आपस में जो है झगड़ा किया करते थे। ग्रोलिंग मतलब घुर्राना, घुराते थे और लड़ाई किया करते थे। क्योंकि जब भी वो जो है वहाँ पर जाते थे, सो वापस आते हुए जब वो रोटियां डालते थे तो वो रोटी का पीछा करते करते उनके घर तक आते और लड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है जब लाइफ में चेंजेस आता है। तो इन दोनों की भी जो है लाइफ में चेंजेस आया। वो क्या आया, जब मेरे जो है पेरेंट्स शहर में आराम से बस गए, ठीक है, कंफर्टेबली जब सेटल हो गए सिटी के अंदर,
तो उन्होंने जो है क्या किया, जब आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया, मतलब दादा जो दादी थी और जो बच्चा था वो दोनों अब आ गए। और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मतलब निर्णायक जो है वक्त था, पल था। जबकि अब हम जो है एक ही कमरे में है, जबकि हम एक ही कमरे में जो है क्या करते थे, रहते थे। अभी भी वो एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, एक ही रूम में रहते थे। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, और मैं अब अपनी जो है इंग्लिश स्कूल जाता था, और वो भी मॉडर्न बस में जाया करता था। और वहाँ पर अब कोई भी जो है गली में कुत्ते नहीं थे जिन्हें वो खिलाया करती थी अक्सर अपने गांव में। सो अब वो जो है क्या करती थी, अब वो जो है अपने कर्टयार्ड में, मतलब जो आंगन था घर का, सिटी हाउस का, वहाँ पर जो स्पेरोज को जो है दाना डालती थी। ठीक है, गौरैया जो होती है, सो गौरैयों को जो है वो खाना, मतलब फीडिंग जो दाने वगैरह है उनको खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So, इसी तरीके से जो है साल बर साल वक्त जैसे जैसे बीतता गया, हमने मतलब हमारा जो है एक दूसरे से मिलना जुलना जो है क्या हो गया, कम हो गया। मतलब एक दूसरे को वो कम देते थे, मिलते जुलते जो है वो कम होते थे। तो इसी तरीके से जो है लाइफ में जो है चेंजेस आता गया। कुछ वक्त उन्होंने मुझे जो है जगाने के लिए जो है स्कूल के लिए कंटिन्यू रखा, मतलब अभी भी जब वो स्कूल जाता था तो वो उनके लिए जो है अभी भी वो उसे जगाया करती थी। और जैसे ही मैं वापस लौट के आता था तो वो ये पूछा करती थी कि आखिर उसके टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर English words and little things of Western science and learning. The laws of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed to her music and lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not mean for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. So, उसके बाद जो है इसने जब इन दोनों का जो है मिलना जुलना कम हो गया, वो फिर भी उसको जो है स्कूल से आते वक्त कंटिन्यूसली जो है उठाया करती थी, पूछा करती थी क्या पढ़ाया। मैं उन्हें जो है इंग्लिश के वर्ड्स और थोड़ा बहुत जो है वेस्टर्न के बारे में जो है नॉलेज देता था, जिस तरीके से लॉ ऑफ जो ग्रेविटी थी, मतलब ज्ञान विज्ञान गुरुत्वाकर्षण जो कहा जाता है, और आर्किमेडिस जो था साइंटिस्ट, उसके सिद्धांत वगैरह। ठीक है, आर्किमेडिस के जो है प्रिंसिपल सिद्धांत जो थे इसके बारे में, और पूरी दुनिया के गोल होने के बारे में जो है उन्हें बताया करता था। और ये सारी चीज़ें उन्हें जो है अनहैप्पी, मतलब ना खुश हो जाती थी ये सारी चीज़ें सुन के, और वो मेरे जो है चैप्टर में कुछ भी मदद नहीं कर पाती थी। और वो जो है इन चीज़ों के बारे में जो है बिल्कुल भी जो है यकीन नहीं था कि मतलब गॉड और धर्म से रिलेटेड या कोई भी टीचिंग जो है गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी स्कूल में नहीं बताया था। तो एक दिन मैंने उन्हें बताया कि म्यूज़िक में जो है हमें म्यूज़िक भी जो है पढ़ाया जाता है स्कूल में। ठीक है, जब उसने बताया एक दिन कि भाई म्यूज़िक के बारे में जो है हमें चैप्टर होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा सुनकर जो है डिस्टर्ब हो गई। इसके बाद क्योंकि वो उनका ये मानना था, उनके लिए संगीत का मतलब जो है हार्लोट था, मोनोपोली, मतलब हार्लोट जो होता है, हार्लोट का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, जो वेश्या वगैरह जो होती है उन्हें कहा जाता है हार्लोट का। प्रोस्टिट्यूट भी इसका एक वर्ड होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान होगी। ल्यूड मतलब जो अश्लील लोग होते हैं ना, ल्यूड का मतलब अश्लील लोगों से है। तो ऐसा कहा जाता है कि म्यूजिक जो है अश्लील लोग जो होते हैं या वेश्या वगैरह होते हैं या बेगर्स होते हैं, उन लोगों के लिए जो है बना होता है। ठीक है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब सिर्फ इन लोगों के लिए बना होता है म्यूजिक, या तो जो अश्लील लोग होते हैं, या फिर हार्लोट जो प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्या वगैरह होती है, या फिर बेगर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। जेंटल फोक के लिए नहीं होता, मतलब जो बहुत इज्जतदार जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए नहीं होता है।
उन्होंने जो है कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, ये होने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप हो गई। और उसका एक ही मतलब था, उनकी खामोशी का सिर्फ एक ही मतलब था कि वो जो है बिल्कुल भी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये चीज़। और उस दिनों के बाद उन दोनों के बीच में जो है बहुत ही कम जो है बात होना शुरू हो गया। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her secularism with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, and hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulder, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of day of her. So, उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी जो है पढ़ने जाने लगा, तो उसके बाद अब मेरा जो है मुझे स्पेशली खुद का रूम दिया गया। ठीक है, सो हम दोनों का जो बीच में जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती जो थी, वो लिंक भी जो है दोनों का अलग हो गया। स्टार्ट मतलब टूट गया, बिल्कुल जो संबंध था अब फ्रेंडशिप का वो टूट गया, क्योंकि अब वो अपने रूम में रहता है, दादी अपने रूम में रहती है। सो दोनों का जो कमरे का जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया। मेरी दादी जो है अपने जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब जो है मुझे जो बिल्कुल सैल्यूशन विद रेजिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्ण जिसे कहा जाता है, शांति से एकांत अकेले में जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे अब जो है इसी में ही रहना है। ठीक है, रेजाइनेशन में बिल्कुल पेशेंस, सहमति दिखा दी, हाँ भाई अब और क्या कर सकते हैं। तो सिक्लूजन का मतलब जो है कीपिंग अवे, मतलब बिल्कुल अकेले जो है रहा जाता है। सेक्लूजन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल जो है अकेले रह रहे हो, एकांत में रह रहे हो। ठीक है, रेजिग्नेशन मतलब आप बिल्कुल जो है पेशेंसली अच्छे से आप एक्सेप्ट कर लिया भाई सच्चाई को कि भाई अकेले ही रहना है। ठीक है, वो अपना जो है चरखा छोड़कर शायद ही जो है बात करती थी, मतलब हमेशा वो जो है चरखाई, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखाई जो है चलाती रहती थी सनराइज टू सनसेट। और वो हमेशा जो है जब भी स्पाइनिंग करती थी, चलाती थी, तो वो जो है अपनी पैर्स को जो है बोलती रहती थी, प्रार्थनाएं जो है जपते हुए चरखा काटती रहती थी। सिर्फ दोपहर के वक्त जो है वो थोड़ी देर जो है रिलैक्स हुआ करती थी, जब वो स्पेरोज को जो है फीडिंग करवाया करती, मतलब स्पेरोज को दाना जो डालती थी। जब वो जो है वरांदा में बैठती और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है जो दाना वगैरह थी वो देती थी, तो पक्षी चहचहा कर शोर मचाते हुए उनके आसपास शुरू हो जाते थे। और पूरे जो है बिल्कुल चहचहाते हुए जो है पास आते थे शेर बहुत सारे सी, और आसपास इकट्ठा हो जाते थे। कुछ पंछी आते तो उनके जो है मतलब पाँव पर बैठ जाया करते थे। बैडलम का मतलब होता है बहुत हल्ला हो, जो कहते हैं बैडलम ऑफ चिपिंग, मतलब चहचहाने की बहुत सारी जो आवाज़ें आती है। बैडलम मतलब हल्ला हो जिसे कहते हैं ना, बहुत सारा साउंड जा जाता है। ठीक है, और वो बार बार जो है उन्हें उड़ाया करती थी अपने हाथों से। शू 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 की जो कहा जाता है शूड, शूट का मतलब होता है भगाती थी उनको। और वो बार बार जो है कभी उनके पाँव पे आके बैठ जाते थे, कभी कुछ जो है उनके कंधों पे आके बैठ जाते थे, कुछ उनके सिर पे आकर बैठ जाती, और वो मुस्कुराती थी और उन्हें भगाती रहती थी। और ये उनका जो है कहा गया, ठीक है, जैसे जो जब वो मुस्कुराती थी बहुत सारा जो है नेवर शूट देम अवे, वो उनके पाँव पे बैठते, सिर पे बैठते, कंधे पे बैठते, लेकिन वो उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। ठीक है, नेवर शूड। सो वो उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी, और हमेशा अक्सर जो है उनका जो हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर जो था दिन का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ करता था जब वो स्पेरोज के साथ टाइम स्पेंड करती थी। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. And set her age, one could never tell her. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but didn't talk to or show any emotion. Her lips moved in a prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint and perhaps
द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। सो अब जो है ऑथर जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रहा है, मतलब विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। मुझे यकीन था कि मेरी दादी जो है बहुत ज़्यादा दुखी होगी, क्योंकि मैं जो है उनसे जो है 5 साल के लिए जो है दूर जा रहा था। और उनकी एज के बारे में जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मतलब हो सकता है दादी जब मैं लौट कर आऊँ 5 साल बाद वो मुझे ज़िंदा मिले या ना मिले, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है सेंटिमेंटल नहीं थी, बिल्कुल भी, मतलब भावुक नहीं हुई, बिल्कुल भी इमोशनली शो नहीं किया उन्होंने। जब वो मुझे जो है रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी और ना ही उन्होंने अपना कोई भी इमोशन शो किया। और उनके जो होठ थे वो अभी भी प्रेयर करने में बिजी थे, उनका माइंड जो है बिल्कुल प्रेयर के अंदर खोया हुआ था। और उनकी फिंगर्स जो थी वो जो है माला को जो है, जो माला थी उनको जो है पढ़ने में बिजी थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो जब दिमाग है उनका जो खोया हुआ था वो जो है माला जपने में ही उनकी जो है बिजी थी। और साइलेंटली उन्होंने जो है ऑथर को जो है किस किया उनके फोरहेड पर, जैसे हमेशा एक बच्चे को किया जाता है। और उसके बाद जो है मैंने उन्हें जो है बिल्कुल चेरिश, मतलब संजो कर रखा, मतलब एक याद के तौर पर, एक छाप की तौर पर, ठीक है, जो वो गीली छाप उन्होंने छोड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल कांटेक्ट हमारे साथ जो लास्ट हुआ था वो शायद अब मतलब लास्ट निशानी हो, मतलब हो सकता है जब 5 साल के बाद वो लौट कर आए तो उसकी दादी उसे मिले ना मिले, तो जो उन्होंने जो है लाड प्यार किया है लास्ट टाइम, जो फिजिकल जो कांटेक्ट रहा है दोनों के बीच में, सो हो सकता है कि लास्ट हो सकता है उसे उसकी दादी ना मिले। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She didn't look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. उसके बाद जो है, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं अपने घर पर वापस लौटा और मुझे वो जो है स्टेशन मिलने के लिए आई, और वो बिल्कुल भी जो है एक दिन भी जो है बूढ़ी नज़र नहीं आई, क्योंकि वो 20 साल से जैसा उन्हें देख रहा है आज भी उनकी जो दादी थी वो वैसी ही नज़र आ रही थी। और अभी भी जो है उनके पास वर्ड्स के लिए अभी भी वक्त नहीं था, जबकि उन्होंने अपनी जो है मुझे जो है बाहों में जकड़ा बहुत सारा। अभी इन्होंने मतलब कोई वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, उन्होंने जो है ही क्लास मी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान को अपने पास खींचते हैं प्यार करने के लिए, मजबूती से होल्ड जो है मजबूती से जब करते हो, तो उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में जो है जकड़ लिया। और मैं जो है उनकी जो प्रेयर्स बोल रही थी वो अच्छी तरीके से क्या कर रहा था, सुन सकता था। मेरे आने के जो पहले दिन भी, जब पहला दिन जो था, जब वो उसके दिन आया था, फर्स्ट डे जो मेरा अराइवल था आने का, वो जो है सबसे ज़्यादा जो है खुशी के साथ जब गोरियों के साथ ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं आया, लेकिन अभी भी जो है उनका जो सबसे अच्छा दिन का जो दिन था, हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब वो स्पेरस को जो है दाना जो है खिलाया करती थी, वो था, जिन्होंने उन्हें लंबे वक्त तक जो है झिड़कियों के साथ जो है खिलाया था। फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियसली नहीं, नॉट सीरियस, ठीक है, बिल्कुल भी। रिब्यूक मतलब झिड़कियाँ देना, स्कोल्डिंग करते हुए, ठीक है। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. शी डिडंट प्रे. शी कलेक्टेड द women in the of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she tempered and singing. So शाम को अचानक उनमें एक बदलाव आया, ठीक है। क्या बदलाव आया? अचानक जो है शाम को उनमें बदलाव आया। उन्होंने बिल्कुल भी जो है क्या नहीं की, प्रे नहीं की, ठीक है, बिल्कुल भी जो है प्रे नहीं की। और उन्होंने पड़ोस की औरतों को जो है इकट्ठा किया, और उसके बाद ओल्ड ड्रम जो है मतलब एक ढोल ले आई और उन्होंने गाना शुरू किया कई घंटों तक, ठीक है। वो लटकते हुए और टूटे हुए, द शेगिंग मतलब लटके हुए जो ढोल होते हैं, ठीक है। स्किन ऑफ द डायलेक्टेड ड्रम
and sang for homecoming of warriors. We had to persuade her to stop skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she didn't pray. So अब जो है जैसे ही उसने क्या किया, लटके हुए जो ढोल थे या टूटे हुए जो ढोल थे, ठीक है, सो उसने वहाँ पर जो है क्या शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेलिप्टेटेड जो ड्रम थे, डेलिप्टेटेड मतलब, ठीक है, डेलिप्टेटेड का मतलब होता है टूटे हुए जो ढोल होता है। आपने देखा हमेशा टूटे फूटे जो ढोल होते हैं जो बजते हैं अक्सर बहुत तेजी के साथ, ठीक है। सो टूटे फूटे जो ड्रम थे उनके साथ जो है वो समझाना, परसुएड मतलब समझाना, टू मेक एग्री जिसे कहते हैं, ठीक है। सो जैसे ही जो है और टूटे हुए जो है ढोल के चमड़े पर जो है वो थाप देती थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई जो है योद्धाओं के वापस आने के गीत गाए। जो वेरियर्स जो योद्धा जब लड़ाई करके घर पे लौटते हैं जीत के साथ, वो गाने वो जो है गा रही थी। एंड परसुएड हर टू स्टॉप, और उन्हें समझाया कि भाई बंद कर दो। परसुएड मतलब समझाना, उसे समझाया भाई कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप बंद कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान से बचाने के लिए, ठीक है, ओवर स्ट्रेनिंग। सो यहाँ ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, तो कह रहे उनको थकान से बचाने के लिए समझाया। तो फर्स्ट टाइम था जब मैं जहाँ जब तक उन्हें जानता था जब से, तब मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, वरना वो इतने सालों से देख रहा है कि उन्होंने आज तक अपनी प्रेयर को जो है रोका नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she said omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. So अगली ही सुबह वो बीमार हो गई, ठीक है, वो बीमार हो गई और उन्हें हल्का सा जो है माइल्ड फीवर मतलब हल्का सा जो है बुखार हो गया। और डॉक्टर ने जो है जब उसको डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। इसके बाद जो है उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी जो है इन सब चीज़ों के बारे में अलग ही तरीके से मतलब डिफरेंटली सोचा करती थी। उन्होंने कहा मेरी जो है ज़िंदगी का लास्ट पल है, ठीक है, मेरा अंत जो है अब करीब है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि अपने लास्ट के ज़िंदगी जीने में जो है मैंने अपनी जो है ख़त्म होने से पहले अपने जो ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर है उसे ख़त्म होने से पहले मैंने जो है अपनी प्रेयर कुछ ही घंटों पहले जो है प्रार्थना छोड़ी थी, इसीलिए वो हमसे बात करने में जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। और वो जो है लास्ट टाइम में सिर्फ जो है प्रेयर करना चाहती थी। जैसे अक्सर हर इंसान का जब लास्ट वक्त आता है तो वो यही सोचा करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गॉड की जो है प्रे कर ले, ताकि आने वाले मतलब जब भी वो मरने के बाद जो है उसे शांति मिले, सुकून मिले। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in the bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब हम लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इसका मतलब विरोध किया। प्रोटेस्टेड मतलब अपोज करना, भाई कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे अक्सर बड़े बुजुर्ग जो घर पे बीमार होते हैं वो अक्सर ऐसे हमें कहा करते हैं, तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी सही हो जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बुखार वगैरह तो होता रहता है। सो उसने जो है सभी ने अगेंस्ट किया, लेकिन उन्होंने उनके विरोध को जो है नकार दिया और वो जो है पीसफुली मतलब शांति से जो है बेड पर लेटी हुई जो है प्रे करती रही, माला जपती हुई जो है बिस्तर पर ही लेटी रही। इवन जब तक कि हमारी जो है सस्पेक्ट करने से पहले ही उनके जो है होठ हिलना बंद हो गए, मतलब वो कुछ सोचते समझते उससे पहले ही जो है क्या हो गया, उनके होठ हिलना बंद हो गए और जो माला उनके हाथ में थी वो जो है मतलब जैसे ही जाहिर सी बात है मरी हुई जो अंगुलियां होती हैं उससे गिर गई और एक शांत पीलापन जो है उनके फेस पर पैलर स्प्रेड, ठीक है, पीलापन जो था बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर फैल गया और हम समझ गए कि वो मर गई है। We lifted her off the bed and
as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. So, carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. उसके बाद जो है अगले ही दिन जो जैसे ही हमें पता चला भाई सब कुछ हो गया, रोजरी वगैरह गिर गई, तो डिक्लेयर हो गया कि वो मर चुकी है। जैसा कि रिवाज है, कस्टमरी मतलब कि जैसा कि रिवाज है, उन्हें बिस्तर से उठाया गया। ऑफ द बेड, दैट्स मीन उन्हें बिस्तरों से उठाया गया, जैसा कि ट्रेडिशन हुआ करता है, रिवाज, कस्टमरी मतलब रिवाज के अकॉर्डिंग उन्हें बेड से उठाया गया, जमीन पर लेटा दिया गया और उन्हें लाल कफन से जो है ढक दिया गया। रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन होता है, श्राउड का मतलब, सो उन्हें जो है रेड कफन के अंदर जो है श्राउड कर दिया गया, कफन में ढक दिया गया। कुछ घंटों बाद, ठीक है, कफन से जब ढक दिया, कुछ घंटों के विलाप के बाद, मतलब रोना धोना जो होता है, मॉर्निंग जो है, या मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है, जिसका मतलब होता है विलाप करना, मतलब रोना धोना के बाद जो है हमने उनके जो है अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए हमने उन्हें थोड़ी देर के लिए अरेंजमेंट के लिए छोड़ दिया। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार के लिए उन्हें छोड़ दिया कि भाई अरेंजमेंट वगैरह करके आए। शाम के वक्त हम जब उन्हें लेने के लिए आए, तो एक अर्थी के साथ जब हम उनके कमरे में गए, स्ट्रेचर मतलब अर्थी जो होती है, ठीक है, क्रूड स्ट्रेचर मतलब जो अर्थी होती है उसे कहा जाता है, ठीक है, विदाउट मच स्किल, क्रूड मतलब बिना कुछ सोचे समझे जिसे कहते हैं विदाउट स्किल, एंड क्रूड स्ट्रेचर का मतलब अर्थी जिसे कहते हैं। सो क्रूड स्ट्रेचर मतलब अर्थी के साथ जो हम उन्हें जो है रहने के लिए आए, ठीक है। सो क्रेमेटेड मतलब जब हम जलाने के लिए, अंत्येष्टि जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है क्रेमेटेड। सो जब हम उन्हें मतलब जलाने के लिए जो है ले जाने के लिए एक अर्थी के संग कमरे में गए, तो सूरज जो है वो क्या हो रहा था, ढल रहा था, और हल्की सी रोशनी लास्ट की, आपने देखा होगा अक्सर जब सूरज ढलता है तो लास्ट वाली रोशनी एकदम रेड सी होती है, ठीक है। सो जैसे ही जो है एक बरामदे में जो है एक सुनहरा जो रोशनी है उससे चमक रहा था, और हम कर्टयार्ड के बीच में ही जो है ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब गोल्डन लाइट की तरह चमक रहा था। हम आधे ही रास्ते में जो है कर्टयार्ड में वहाँ रुक गए, क्योंकि सारे बरामदे में जो है बीचों बीच जब हम ठहर गए, तो सारे बरामदे में, उनके कमरे में, वहाँ तक जहाँ तक जो है लाल कपड़े में वो लिपटी हुई जो है वो कफन में थी, कई सारी 1000 स्पैरोज जो है वहाँ पर जो है फर्श पर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई, तो इसका मतलब इतनी सारी स्पैरोज थी, कम से कम 1000 स्पैरो वहाँ पर फ्लोर पर जो है ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी थी, जो बिल्कुल भी जो है कोई चहचहाट नहीं थी। मतलब हज़ारों पंछी थे वहाँ पर, फिर भी कोई भी चहचहाट नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट था। और हमें जो है उन पक्षियों पर बहुत ज़्यादा जो है क्या आ रही थी, दया आ रही थी, सॉरी मतलब यहाँ दया से, तो उन पंछियों पे बहुत ज़्यादा जो है दया आ रही थी। मेरी मदर जो है उनके लिए ब्रेड लेके आई, फैच मतलब लाना। सो उनके लिए जो है वो ब्रेड लेके आई, और उसने जो है कई टुकड़ों के अंदर जो है अलग जो है रोटियां ले आई और उन्हें टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है, क्रम्स, लिटिल क्रम्स, सो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, और मेरी जैसी ग्रैंड मदर किया करती थी उसने उसी तरीके से उनको फेंक दिया। लेकिन स्पैरोज ने उसको बिल्कुल भी जो है नोटिस नहीं किया, मतलब देखा ही नहीं, खाने की तरफ स्पैरोज ने बिल्कुल भी देखा ही नहीं,
और जब मेरी दादी को जो है ले जाया जा रहा था, जब उनकी डेड बॉडी को जो है, शव को जब ले जाया जा रहा था, तो वो चुपचाप उड़कर जो है वो चली गई। अगले ही दिन जो है स्वीपर आया वहाँ पर, जो झाड़ू लगाने वाला होता है। झाड़ू लगाने वाले ने जो है रोटी के टुकड़ों को जो है झाड़ू से झाड़कर जो है डस्टबिन में डाल दिया। सो इस तरीके से जो है जब दादी की डेथ हो गई तो स्पैरोज का जो प्यार था उन्होंने भी जो है उनके प्यार को जो है शो किया। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है एक्चुअली बेसिकली ये शो करने के लिए किया है कि अक्सर आज के वक्त में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो दादा दादी तो बहुत दूर हो जाते हैं, पेरेंट्स की भी नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर का एक मकसद बताया गया है कि किस तरीके से जो है हमें जब भी हम बड़े होते हैं तो जो रिलेशन होता है हमारे फ्रेंड से, पेरेंट्स से, ग्रैंड चिल्ड्रन से या ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, तो जो भी हमारी फैमिली होती है हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। भले ही वो बूढ़े हो जाएं इसमें, लेकिन उनकी फीलिंग का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो हमारी फैमिली ही होती है और उन्हीं से ही हमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। सो ये चैप्टर जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये बहुत अच्छा जो है एक ऑथर की ग्रैंड मदर और उसका दोनों का रिलेशन बताया है। जो एक उसकी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा जो है इंडियन विलेज ओल्ड लेडी थी, जो हमेशा कहा जाता है कि वो सिटी कभी गई नहीं थी, सिटी जाना उसे पसंद ही नहीं था, गांव में रहना पसंद था। और वो म्यूज़िक वगैरह जो थी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, बोलती थी ये सारी लोग जो है वो हार्लोट है, प्रोस्टिट्यूट है, मतलब वेश्या वगैरह है, म्यूज़िक अच्छे लोगों का काम नहीं होता है। और हमेशा जो है वो ये सिखाती थी कि भाई हमें हमेशा धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ना चाहिए, प्रेयर करते रहना चाहिए। तो ये सारी सोच उसकी थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। जब गांव में वो रहा करता था साथ में, तो वो उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी, उसे नहलाती थी, धुलाती थी, सारे काम करती थी उसके बाद जब वो सिटी में जो है रहने के लिए आ गए तो वहाँ पर जो है उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया, जब वो एक ही रूम में तो रहा करते थे, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता था, बस में जाता था, दादी उसके साथ नहीं जाती थी। गांव में कुत्ते वगैरह थे जिन्हें वो स्टेल जो है रोटी वगैरह खिलाया करती थी, लेकिन शहर में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो उसने जो है अपना टाइम स्पैरोज़ को देना शुरू कर दिया। वो हमेशा उनको जो है स्पैरोज़ को दाना डालने लग गई थी। इसके बाद जो है जो उसकी दादी थी, उसके बाद जैसे ही वो फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा, उसको एक अलग रूम दे दिया गया। तो उसके बाद जो है उन दोनों के बीच में दूरियां आना शुरू हो गई, वो बहुत कम मिला करते थे। इसके बाद फिर भी वो सिर्फ अपना टाइम जो है चरखा चराने में लगती थी और माला जपते हुए निकालती थी। और आधा घंटा जो सबसे अच्छा हुआ करता था वो हुआ करता था जब वो स्पैरोज़ को दाने वगैरह डाला करती थी। जब ऑथर का वक्त आया, जब वो अब्रॉड जाने लगा, तो अब्रॉड वो जो है 5 साल के लिए जा रहा था। वो ऐसा सोच रहा था कि दादी जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, लेकिन दादी ने कोई भी इमोशन शो नहीं किया उसको और उसको लाड प्यार करते हुए भेज दिया। जब वो ऑथर जा रहा था अब्रॉड तो उसने फील किया कि शायद ये दादी का जो है सबसे लास्ट जो है फिजिकल कांटेक्ट है जो उसने उन्हें लाड प्यार करके किया है। लेकिन जब वो वापस 5 साल बाद लौटा, जैसा कि उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी दादी बिल्कुल वैसी थी जैसा वो छोड़ के गई थी। तो एक दिन भी जो है वो बिल्कुल बूढ़ी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसा वो 5 साल पहले छोड़ के गया था। तो दादी ने वहाँ पर भी जो है कोई इमोशन शो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको गले लगाया। और जब वो जो है वो शाम को अचानक ही दादी, जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ, पहली बार हुआ, जब उसने जो है प्रेयर को छोड़ दिया और जो पड़ोस की औरतें हैं उनको बुलाया, उनके साथ जो है पुराने जो भी ड्रम वगैरह हैं उनके साथ बजाया। काफ़ी जो है घर परिवार ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। दूसरे दिन वो जो है बीमार हो गई और उन्हें जो है हल्का सा बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगी। लेकिन जो दादी थी वो कुछ अलग तरीके से सोचती थी। वो बोलती थी कि मेरा जो है अब लास्ट वक्त आ चुका है, मेरे ज़िंदगी का जो लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है। और वो जो है अपना टाइम जो उन्होंने लास्ट टाइम में प्रेयर करना छोड़ दिया था, उसके बाद अब वो वापस से प्रेयर कर रही है। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती टाइम वगैरह में। सो ऐसा कुछ हो रहा था। उसके बाद जैसे ही वो कुछ कहते, जैसे उन्होंने इग्नोर किया उन लोगों को, ठीक है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना है।
उसके बाद जो है, लेकिन उसकी दादी ने नहीं सुना, वो प्रेयर करने लगी। तो प्रेयर करते करते उनकी हाथों से जैसे ही वो कुछ सोचते समझते, उससे पहले ही उसकी दादी के होठ बंद हो गए और उसके हाथों से जो है माला जो थी वो नीचे गिर गई और वो समझ गए कि उनकी दादी मर चुकी है। सो जैसे ही जो है उसकी दादी मर गई, रिवाज के अकॉर्डिंग उन्हें उठाया गया बेड पर से और उन्हें जो है लाल कफन के अंदर जो है ढक दिया गया। कुछ घंटों के बाद जब उनका रोना धोना खत्म हो गया, मिलाप वगैरह विलाप जो था, उसके बाद वो अरेंजमेंट करने लगे उनकी लास्ट फ्यूनरल के लिए। सो जैसे ही वो डेड बॉडी को उठाने के लिए जा रहे थे अर्थी को लेने के लिए, सो बहुत सारी 1000 स्पैरो जो है वहाँ बिखरी हुई पड़ी थी आसपास में। जो उनके अर्थी थी वहाँ पर उसके आसपास जो है बॉडी के आसपास जो है बहुत सारी हज़ारों जो है स्पैरोस थी। तो उनको बहुत ज़्यादा तरस आया उनको। तो जो ऑथर की जो माँ थी वो भी जो है बहुत सारे जो है ब्रेड्स लेके आए, उनको टुकड़ों में डाला जैसे उसकी दादी डाला करती थी, उनको डाला। लेकिन स्पैरोज ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो सुकून से बैठी रही। और जैसे ही उसकी दादी को ले जाया गया शव को, तो वो भी सारी की सारी साइलेंटली उड़ गई और उन्होंने खाया भी रही। फिर दूसरे दिन जो है जो झाड़ू लगाने वाला आया और उसने जो है उन सभी को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। सो ये चैप्टर रिप्रेजेंट करता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की कदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक दूसरे से जो है कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो तो प्यार मोहब्बत से करना चाहिए, ताकि फैमिली जो है हमेशा एक साथ रहे। क्योंकि कहा जाता है असली मज़ा सबके साथ आता है। सो आई होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.